अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्वे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। बस एक बात याद रखिएगा कि सॉल्वे का वर्ड आते ही आपके जहन में कोई शख्स आ जाना चाहिए, और ये एक ऐसा शख्स था सॉल्वे जो बेल्जियम में पैदा हुआ और 1838 में पैदा हुआ। 1922 में इसकी डेथ हो गई। और देखिए, सिर्फ 23 बरस की उम्र में यानी 1861 में उसने धोबी सोडा बना लिया। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि इससे पहले धोबी सोडा बन नहीं रहा था। धोबी सोडा बन रहा था, यानी सोडियम कार्बोनेट बन रहा था। दिलचस्पी की बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी में नहीं जा सका। कौन? ये साल्वे साहब। इसके साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। इसको फेफड़ों की यानी लंग्स की बीमारी हो गई। तो ये अपने अंकल की फैक्ट्री में जॉब करने लग गया। अब उसकी जो अंकल की फैक्ट्री थी वो सोडियम कार्बोनेट ही बना रही थी, लेकिन वो ज़रा महंगे तरीके से बना रही थी। अब एक बात को समझ लीजिए कि फ़र्ज़ कर लें कि 80 रुपए में 80 रुपीज़ में कोई चीज़ आप बनाएं और 100 की बेच दें तो आपको 20 रुपए का फ़ायदा हुआ। और अगर आप 20 रुपीज़ की वो चीज़ बनाने लग जाएं और 100 की बेचें तो 80 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। हाँ, तो बस सॉल्वे जी ने यही काम किया। धोबी सोडा इससे पहले भी बन रहा था, मगर इसने एक ऐसा तरीका ईजाद कर लिया सिर्फ 23 ईयर्स की एज में, वहाँ काम करते करते, कि जनाब कमाल हो गया। और फिर इसने क्या किया, अगले 11 बरस इसने खूब इसी प्रोसेस पे मेहनत की, इसको और इम्प्रूव किया और अच्छा किया, और इस प्रोसेस को अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिया। यानी अब दुनिया भर में अगर इस तरीके से धोबी सोडा बनेगा तो वो सॉल्वे जी को उसके पैसे मिलेंगे। और ये इसकी उम्र थी उस वक्त 34। और फिर उसके बाद ये बेल्जियम के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगा। तो बहरहाल मैं आप बच्चों से हमेशा कहता हूँ, कुछ बनाने वाले बनिए, कुछ बनाने वाले बनिए। ओके जी, ये जो धोबी सोडा बनाना है, आप अपनी बुक के बिल्कुल स्टार्ट में देख लेंगे कि धोबी सोडा क्यों ज़रूरी है। क्योंकि धोबी सोडा, अगर ये सोडियम कार्बोनेट आप बना लेंगे, आप शीशे की इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है, कागज़ की इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है, साबुन आप इससे बनाएंगे, डिटर्जेंट्स यानी जो जो चीज़ें आप धोने के लिए इस्तेमाल करेंगे, कपड़ा है, बर्तन है, जानवरों के चमड़ा है, लेदर है, वट एवर, फर्श हैं, जो जो आप धोएंगे तो आपको धोबी सोडे की ज़रूरत पड़ेगी। अब जाहिर है इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाना तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो धोबी सोडा आगे चलेगा। अब एक अजीब इत्तेफाक देखिए, ये जो सोडियम कार्बोनेट है जिसे हम धोबी सोडा कह रहे हैं, अगर हम इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन शामिल हो जाए, ये देख लीजिएगा, तो ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसे हम कहते हैं मीठा सोडा। ये बन गया धोबी सोडा, और इसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। और ये बेकरी के आइटम्स में इस्तेमाल होता है। बेकरी के आइटम्स में यानी यूँ कह लें कि ये जो फूलने वाली चीज़ें होती हैं ना, बन हो गए, केक रस हो गए और बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें ये डलता है। कहते हैं को ये मीठा सोडा है, मगर मीठा होता नहीं है। ओके, लेकिन ये धोबी सोडा ज़रा डेंजरस है, इसको नहीं आपने कहीं बेकिंग के काम के लिए इस्तेमाल करना, ये बहुत डेंजरस है। यानी हमारे स्टमक सिस्टम के लिए बेड़ा गर्क करके रख देता है उसको। एक और चीज़ जो आप बच्चों को बतानी है कि देखें, यहाँ भी हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कार्बोनेट है, लेकिन बस यहाँ पर आ गया है अमोनिया। पहले सोडियम था, अब आ गया अमोनिया। जैसे ही अमोनिया आया तो हम इसको कहते हैं बेकिंग पाउडर। ये भी बेकरी के आइटम्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन जहाँ हमने चीज़ों को क्रिस्पी करना होता है। जी बेटे, क्या करना होता है? क्रिस्पी करना होता है, मज़ेदार कड़कदार हमने चीज़ों को बनाना होता है। मैं बहुत सारी डिटेल्स में नहीं जा रहा, आप गूगल के पास जाइए
और वहाँ जाकर लिखिए सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। लेकिन अभी भी यंग स्टूडेंट आपको इतनी काफ़ी हैं। जब माशाल्लाह आप ग्रेजुएशन की सतह पर जाएंगे तो फिर ज़रूर स्टडी कीजिएगा। ओके, ये सारी बातें हो जाने के बाद मैंने इनका ज़िक्र क्यों किया, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का ज़िक्र, अमोनियम बाइकार्बोनेट का ज़िक्र क्यों किया? क्योंकि भाई जब हम ये सोडियम कार्बोनेट बना रहे होंगे, इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए अगर अगर हम ज़रा, ये मैंने 6 स्टेप्स हैं आपकी बुक में सॉल्वे के दे रखे। कितने स्टेप्स दे रखे हैं? 6। मैंने उनको 2 हिस्सों में बांट दिया है। ये वो स्टेप्स हैं जिससे आप सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, यानी धोबी सोडा बनाएंगे। और ये 2 स्टेप्स ऐसे हैं कि आप इससे पैसा बचाएंगे। धोबी सोडा जो मैंने कहा ना कि इससे पहले बन रहा था, वो महंगा बन रहा था, अब ये सस्ता तरीन बनने लग गया। तो ये जो 2 स्टेप हैं ये आपकी बुक में दे रखे हैं। इनसे क्या होगा? आप पैसा बचाएंगे। पैसा कैसे बचाएंगे ये मैं जी आपको साथ साथ बताऊंगा। आपने मटेरियल, आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए अमोनिया, यानी आप बाज़ार जाएंगे, अमोनिया लेके आएंगे। तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे? अमोनिया लाए, उसमें डाल दिया पानी, तो ये बन गया अमोनिकल बराइन। यहाँ पर बराइन की डेफिनेशन को देख लीजिएगा। बराइन का मतलब सिंपल ये है कि आपने उस चीज़ में पानी डाल देना, वो बन जाएगा बराइन। ओके, आगे चलें, ये कुछ और चीज़ों को भी सीख लीजिएगा। आपकी इक्वेशन के एंड पे छोटा सा ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्वस। एक्वस का मतलब ये है इसमें भी पानी मिक्स है और ठीक ठाक मिक्स है, ठीक है। अगर छोटा सा एस लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो सॉलिड है। अगर छोटा सा एल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ लिक्विड फॉर्म में है। अगर छोटा सा जी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो गैस फॉर्म में है। ओके जी, इसके बाद एक ओके ओके चलते हैं जी आगे। तो आपने क्या किया? अमोनिया लिया, उसमें डाला पानी, तो ये बन गया अमोनिकल बराइन। यहीं पर आपकी बुक में ये नहीं है दर्ज, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसी तरह से आप खाने का नमक लेंगे, सोडियम क्लोराइड लेंगे, उसमें भी डालेंगे पानी, ठीक है, और ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड का बराइन। ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड का बराइन। अच्छा, दिलचस्प बात देखिएगा, यहाँ तो हमने इसमें पानी डाला और आपको H2O लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है एक्वस, यानी इसमें पानी शामिल है, अलग से H2O नहीं लिखा गया, लेकिन याद रखिएगा पानी शामिल है। अब आपकी बुक में तो ये नहीं था, लेकिन मैंने क्यों किया ये देखिए। यहाँ जब हमने ये बना लिया सोडियम क्लोराइड, ये इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, आप देख लिया। अब ये जो AQ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसमें पानी शामिल है। ओके जी, तो यहाँ से हमने लिया था अमोनिया, अमोनिया में डाला पानी, ये बन गया अमोनिकल बराइन। जब ये अमोनिकल बराइन बन गया तो हमने इसमें डाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये सारी चीज़ों को कीजिए मिक्स, और ये बन गया हमारे पास एक नया प्रोडक्ट जिसका नाम है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, आप बच्चे जानते हैं कि कोई भी फार्मूला जो होता है उसका एक हिस्सा नेगेटिव आइन होता है और एक हिस्सा पॉजिटिव आइन होता है। तो मैंने नेगेटिव आइन को अंडरलाइन किया हुआ है और पॉजिटिव आइन को अंडरलाइन नहीं किया हुआ। और आप बच्चे जानते हैं कि ये चीज़ क्या है? अरे भाई, ये बेकिंग पाउडर है। ये देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया ना, ये है बेकिंग पाउडर। अगर तो आप चाहें बस इतना सा ही बिजनेस करें, बेकिंग पाउडर बनाया बाज़ार में बेच दिया, तो भाई ठीक है। लेकिन अगर आप और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? इस बेकिंग पाउडर को लेंगे, ये देख लीजिएगा, बेकिंग पाउडर आपने लिया और उसमें डाला ये सोडियम क्लोराइड का बराइन। ये देख लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड का डाला बराइन। तो आप बच्चे जानते हैं, तो ये इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट आपस में मिले तो ये बन गया, ठीक है।
और इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट आपस में मिलेंगे तो ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया है, जानते हैं ये क्या है? अरे यार, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? ये है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा बन गया है। अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस को यहीं रोक लें, बाज़ार में बेचें, पैसा कमाएं। लेकिन नहीं, अगर आप और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ दिलचस्प बात एक और है। ये भी है एक्वस, पानी ही पानी है। ये भी है एक्वस, पानी ही पानी है। ये भी है एक्वस, पानी ही पानी है। तो तो भाई फिल्टर तो करना पड़ेगा, फिल्टर तो करना पड़ेगा। तो जब आप फिल्टर करेंगे तो एक नीचे ना, आप जैसे कपड़ा ले लीजिए, उस कपड़े में जब आप, यानी ये दोनों चीज़ें, जब ये दोनों चीज़ें आप उस कपड़े में डालेंगे तो ये चीज़ तो आपको पता है कि ये सॉलिड फॉर्म में, तो ये सॉलिड फॉर्म तो कपड़े के ऊपर रह जाएगा, और ये वाली चीज़ जो है ये पानी में मिक्स होकर, यानी ये देख रहे हैं, पानी में मिक्स होकर ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगी और ये दूधिया कलर की होगी। फिल्टर हो गया। फिल्टर होके आपको ये मिल गया। अपन ये क्या करना है? अब इसमें से हाइड्रोजन को निकालना है। ये देख लीजिएगा, सिर्फ हाइड्रोजन को निकालना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं जनाब। इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए गर्म कर दीजिए, और इस गर्म करने के प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशंस। दैट्स अच्छा। ये इक्वेशन मैंने ज़रा एक नए अंदाज में लिख ली है। वो सिर्फ क्या है, यहाँ देखिए कि सोडियम के 2 एटम हैं। ये है धोबी सोडा, सोडियम के 2 एटम हैं, लेकिन यहाँ सोडियम का 1 एटम है। हमें क्या चाहिए? हमें फिर इसके 2 मालिक्यूल चाहिए होंगे, यानी एक सोडियम हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है, और एक सोडियम हमें यहाँ, सॉरी, एक सोडियम हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो 2 सोडियम हो गए। तो ये जो 2 सोडियम होंगे, तो जनाब ये देख लीजिएगा, 2 सोडियम। ये इक्वेशन बहुत आसान तरीन है। ये जो कार्बन है, एक कार्बन आपका यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, ये वाला कार्बन आपका कार्बन डाई में इस्तेमाल हो जाएगा, और पानी पानी तो है ही। तो बस जनाब यहाँ से आपको अलग से पानी मिलेगा। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, मैंने कहा था कि ये 2 स्टेप जो आपकी किताब में तो हैं, लेकिन हमारा धोबी सोडा बन गया। आप पैसा बचाने वाले स्टेप्स की तरफ आते हैं। वो कैसे आते हैं? हमने रॉ मटेरियल में बाज़ार से लाइम स्टोन लेके आए थे, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को हमने किया गरम। जब हम इसको करेंगे गरम तो यहाँ से मिलेगी कार्बन डाई, और ये जो कार्बन डाई है, ये जहाँ से जो हमें कार्बन डाई मिली वो हमने यहाँ यूज़ की। देख लीजिए, कार्बोनेशन में हमने यूज़ की। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये जो हमारे पास बच गया है CaO, यानी कि चूना, ठीक है, इस चूने में हमने डाला पानी, तो ये बन गया हमारे पास स्लेक्ड लाइम। ये देख लीजिएगा, यानी ये वो चूना है जिसमें पानी डला हुआ है, स्लेक्ड लाइम बन गया। ओके, ये जो स्लेक्ड लाइम हमारे पास बन गया था जिसमें पानी मिक्स था, इसको हमने डाला, ये देखें ये स्लेक्ड लाइम है, इसको हमने डाल दिया किस में? अरे इसमें, यहाँ से फ़िल्टर किया था ना हमने, जो हमने फ़िल्टर किया था अमोनियम क्लोराइड, इसमें हमने ये डाल दिया। तो जब हमने इस अमोनियम क्लोराइड में डाला तो हमें यहाँ से देखिए कितना अमोनिया मिल गया। सॉरी सॉरी सॉरी, NH3 होना चाहिए था भाई, सॉरी। तो यहाँ से हमें देखिए कितना अमोनिया मिल गया, और यही अमोनिया हमने दोबारा इस्तेमाल कर लिया यहीं पर। हमें सिर्फ एक बार क्या करना है? क्या करना है? अमोनिया बाज़ार से ख़रीदना है। फिर बार बार हम अपना अमोनिया खुद ही बनाते रहेंगे और बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे। तो इस लिहाज से ये सॉल्वे का प्रोसेस सस्ता तरीन प्रोसेस। फिर इसमें पोल्यूशन भी नहीं होती, ठीक है। पोल्यूशन नहीं होती तो इसके अलावा जो इसके बाकी एडवांटेजेस हैं, बड़े हो गए हो, किताब में खुद पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। वस्सलाम।